हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसका वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिना रूट को निकाले अर्थात उसके रूट सॉल्व न करके हम उसको डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट किस प्रकार के होंगे। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0 be a quadratic equation where a, b and c belongs to R and a not equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हमने जब सॉल्व किया था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और सिद्धाचार्य रूल के द्वारा, तो हमको इसके सॉल्यूशन मिले थे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अर्थात अब अगर हम इसको इस स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू को एक नाम दे दें, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D ऑलवेज, एंड दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर का पता चलता है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट को अगर हम ऐसे लिख दें तो इसका सॉल्यूशन बन जाता है। लेट्स से इसका सॉल्यूशन अल्फा है एक, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी अपॉन 2a, और अदर रूट अगर माना बीटा मान लू मैं, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2a। ओके, यहां तक का सॉल्यूशन हमने पहले ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा फाइंड आउट कर दिया था। अब हमको ध्यान ये रखना है कि इसमें एक नया वर्ड हमने यूज किया है डिस्क्रिमिनेंट d, and d is equal to b square minus 4ac, only the value within the square root। स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसी वैल्यू को हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया है और वो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस वैल्यू पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूटों का नेचर निर्भर करेगा, और वो किस प्रकार से करेगा इसका एक फ्लो चार्ट मैं आपको बताता हूं और फिर उसी पर सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेते हैं और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, where a not equal to 0 and a, b and c belongs to R। This is the general standard equation of standard quadratic equation। और इस quadratic equation से हम easily find out कर सकते हैं, क्या find out कर सकते हैं, सोचिए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये इजीली फाइंड आउट होगी। अब जब ये फाइंड आउट होगी तो वी गॉट सम न्यूमेरिकल वैल्यू हियर। It may be
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0। दो भागों में हम इसको बांट देंगे कि या तो ये वैल्यू लेस देन 0 है, b इज लेस देन 0, और या ये वैल्यू जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये केस हो जाता है, सपोज उस b की वैल्यू लेस देन 0 आती है, लेस देन 0 का मतलब हुआ कि b की वैल्यू 0 से छोटी आएगी, अर्थात निगेटिव नंबर आएगा। और यदि निगेटिव नंबर आता है तो चूंकि इसका स्क्वायर रूट हमने लेना है, तो जो ये रूट देगा वो किस प्रकार के रूट होंगे, आपको उसके नेचर में लिखना पड़ेगा। रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इमेजिनरी। या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं रूट्स आर नॉट रियल, अर्थात इसके रूट्स रियल नहीं होंगे जब आप क्वेश्चन देखेंगे। अब आइए, ये केस तो क्लियर हो गया कि अगर ये वैल्यू छोटी होती है, लेस देन 0 होती है, तो हमको सीधा सीधा लिखना है कि गिवन इक्वेशंस के रूट्स रियल नहीं है, अर्थात इसके रूट्स इमेजिनरी है। लेकिन दूसरे केस को अगर हम डील करें तो अगेन इसको हम, अगर ये केस है तो पहला रिजल्ट हमको मिल जाता है। पहला रिजल्ट क्या मिल गया हमको? रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। अब यहां गए तो इमेजिनरी, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स आर रियल। अब सेकेंड केस में क्या होगा कि यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो या तो ये 0 ही हो सकता है या ग्रेटर देन होगा, दोनों तो नहीं हो सकते हैं। तो एक केस में हम कह दें कि d इज ग्रेटर देन 0 हो तो इधर को जाएंगे, और लेस d इज इक्वल टू 0 हो तो इधर को जाएंगे। अब d इज इक्वल टू 0 होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अब देखिए d अगर 0 हो गया, इसका d 0 हो गया तो माइनस b अपॉन 2a निकलेगा, और यहां भी क्या निकलेगा? माइनस समथिंग होना था तो वो तो 0 हो गया, तो माइनस b अपॉन 2a हो जाएगा। तो रूट्स आर इक्वल। अब ये ग्रेटर देन अगर 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसमें भी दो केसेस बन सकते हैं आपके वजह से, कि या तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो और या वो क्या हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। लेकिन अगर यहां पर हम एक रिजल्ट पहले लिख दें, अगर ये रिजल्ट आता है तो क्या देगा? ये क्या देगा? रूट्स आर डिफरेंट, ये दोनों रूट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। और इसमें भी अगर आप आगे केस स्टडी लेना चाहें तो इसके भी दो केसेस हो सकते हैं। नंबर 1, b इज परफेक्ट स्क्वायर, और d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस केस में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? इफ d इज नॉट परफेक्ट एंड d इज परफेक्ट, रेशनल और इरेशनल। यस, जो स्टडी हमने पहले की है तो हम उसको आधार पर इसको कह सकते हैं कि इसके रूट्स क्या होंगे?
परफेक्ट है तो रैशनल, और अगर ये आया तो इरेशनल रूट। बस इस फ्लो चार्ट को अगर आप पूरा समझ में रखते हैं तो आई थिंक एवरीथिंग इज डन। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन लेकर के आपको बता रहा हूं, और चलिए अब इस क्वेश्चन को लेते हैं और इसी फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो पहला केस इसमें ले हम, पहले केस में हमें जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है वो है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो a इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू -8 और c इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू हमको दी गई है। हम जानते हैं कि d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पे वैल्यू रख दें हम, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 4 5 जा 20 और 22 जा 40। ओके, और ये वैल्यू आई है आपकी 24। ओके, अब जब 24 वैल्यू आ गई तो ये बताओ कि इस फ्लो चार्ट में कहां है। हम इस फ्लो चार्ट में कहां पर है कि जो ये आया ये क्या नहीं आया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। बड़ा तो आया लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। तो पहली चीज क्या लिखेंगे हम, रूट्स आर, यहां से गए हम यहां यहां यहां, ये सब लिखना है। तो यहां से लिखना शुरू करूं मैं, दिस इंप्लाइज रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन are what, real, roots are real। फिर दूसरा क्या है, डिफरेंट, और तीसरा क्या है, इरेशनल। दिस इज आवर फाइनल टर्म। इसी फ्लो चार्ट में हम देख रहे होंगे कि वैल्यू यहां की आई, ये आई, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकला। तो ये सारे चीजें जो लिखी गई हैं, रूट्स आ रही है, हमने डी की वैल्यू ये बड़ी थी, इधर गए यहाँ पर आए हमने रियल लिख दिया। फिर देखा हमने कि ये 0 है कि बड़ा है, बड़ा था, यहाँ आए हमने लिखा रूट्स आर डिफरेंट। और फिर यहाँ पर हमने देखा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो हम इधर आना पड़ा, तो हमने लिखा रूट्स आर इरेशनल। इसी प्रकार से अगर दूसरे क्वेश्चन को मैं करूं तो दूसरे क्वेश्चन में क्या निकलता है देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमको, इस क्वेश्चन में हमको मिला a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2√6 और c इज इक्वल टू मिला 2। ओके, तो d इज इक्वल टू अगेन b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 और ये 6 हो जाएगा 24। ओके, माइनस 4 टाइम्स 4 2 जा 8 और 24 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए d क्या है, d की वैल्यू कैलकुलेट की हमने यहाँ पर, किधर को जाना पड़ेगा, इधर को जाना पड़ेगा, d इक्वल टू, और इक्वल आने पर क्या होता है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल, रियल एंड इक्वल, और इसमें भी अगर आप रेशनल और इरेशनल देखना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। जब इसकी वैल्यू आएगी तो वो क्या मिलेगा आपको, रेशनल नंबर मिलेगा। अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मिला, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1। ये न्यू क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो अगेन d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac
इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 टाइम्स 5 20 हो गया, नो 4 टाइम्स 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20। तो ये कितना निकल गया -4, और जब ये -4 निकल गया तो ये इस तरफ को चला गया इस फ्लो चार्ट में, तो हम सीधा लिखेंगे दिस इंप्लाइज रूट्स आर नॉट रियल, ये इमेजिनरी आप कह सकते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। आई होप कि इसी प्रकार से आप 4 क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से रूट्स का नेचर हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये फ्लो चार्ट अगर आपके ठीक से मेमोराइज हो गया तो आप नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं। अब एक दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम जो इसी से रिलेटेड है वो हम सॉल्व करते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 2kx प्लस 27 इज इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज गिवन। हमको जो गिवन है यहां पर वो है 3x² प्लस 2kx प्लस 27 इज इक्वल टू 0। और दूसरी चीज जो दे रखी है वो क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, राइट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके द्वारा ये गिवन है और हमको जो निकालना है टू फाइंड, क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ के, राइट। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे, हर प्रश्न का ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, उसके बाद हमको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको, इस पार्ट्स को जो गिवन है उस पार्ट्स को लेकर के चलिए आप। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल कब होंगे, व्हेन d इज इक्वल टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल when d is equal to 0. This implies b square minus 4ac is equal to क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इससे हम d स्क्वायर माने 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स k 3 इंटू c हाउ मच 27 is equal to 0, राइट। तो ये अगर इसको सिंप्लीफाई करूं मैं तो ये हो गया 4k² इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3 इंटू 27, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब इसको 4 को जब डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे फैक्टर से, तो k² इज इक्वल टू क्या हो गया, k² इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो k² इज इक्वल टू कितना हो गया, 3⁴। तो k की वैल्यू जब हम निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 3², 2 पावर कट जाएंगे, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 9। क्लियर। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन एक और ले ले हम, 4x² प्लस, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, 4x² प्लस px, x² प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये अगर हमारा है और इसके भी अगर हमसे कहा जाए कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे, रूट्स आर d इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो p² माइनस
4 टाइम्स 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 3, ओके, एंड p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 रूट 3। इसलिए मल्टीप्लाई मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो ज्यादा सुविधा होगी कि 2 का एक पेयर बन जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये p की वैल्यू होगी आपके पास। तो आई थिंक इस प्रकार के क्वेश्चन जहां आपको एक कोई नंबर x के गुणांक में या x स्क्वायर के गुणांक में या कांस्टेंट आपके पास अननोन हो, उस अननोन को ज्ञात करना है, लेकिन उसको ज्ञात करने के लिए एक कंडीशन दी गई होगी, आइदर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, इस प्रकार का जरूर आपके पास कोई कंडीशन दी गई हो।